नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। इस समय उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता में रामचरितमानस के मुद्दे पर शिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने तमाम बड़े बयान देकर अपने आप को चर्चाओं के विषय में लाने के लिए मजबूर किया। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य वैसे तो पार्टी छोड़ने के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब रामचरितमानस के मुद्दे पर विवादित बयान देकर काफी ज्यादा चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। शिवपाल से लेकर अखिलेश ने किनारा कर लिया उनके बयान से, लेकिन उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य ने उसका समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे पर बहस करने से अच्छा चर्चा करिए, उसका कोई निष्कर्ष निकालिए। अगर वो गलत है तो उन्हें गलत साबित करिए, अगर सही है तो उन्हें सही साबित होने दीजिए। लेकिन एक चर्चा होनी चाहिए, ना कि बहस। और बहस का कोई अंत नहीं होता, चर्चा का अंत होता है। ये बात साफ करती नजर आई। अब बात आती है, बीजेपी से सांसद है संघमित्रा मौर्य, सपा के महासचिव है स्वामी प्रसाद मौर्य। तो दुविधा यहां पर आती है। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो संघमित्रा मौर्य बदायूं सीट से लड़ी थी। तब उन्हें पिता स्वामी प्रसाद मौर्य का पूरा समर्थन प्राप्त था, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा को छोड़कर 2016 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। योगी सरकार में कैबिनेट के बड़े मंत्री बने थे, लेकिन 2022 के चुनाव से पहले उन्होंने पलटी मारी, फिर समाजवादी पार्टी में आ गए। लेकिन जब तक बीजेपी में थे तब उन्होंने अपनी बेटी को टिकट दिलवाया सांसद का, बदायूं सीट से चुनाव लड़ाया। और ना सिर्फ चुनाव लड़ाया, बल्कि उनका यह कहना है कि वो हारी हुई सीट थी, क्योंकि जहां समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता धर्मेंद्र यादव, जो अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, वो सामने से थे। और मेरी बेटी यहां पर बिल्कुल एकदम फ्रेश चेहरे के साथ सिर्फ मेरा सरनेम लेकर उतरी थी। मैंने उनको जीत दिलाई। लेकिन अब दुविधा ये बननी है दर्शकों कि अब तो सपा में आ चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और बेटी बीजेपी से अभी भी सांसद है। तो क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी उस सीट को बचाने के लिए यहां पर संघमित्रा मौर्य पर दांव लगाएगी? अगर ऐसा होता है तो संघमित्रा मौर्य की हार भी नजर आ सकती है, क्योंकि पिता खुद उनके खिलाफ प्रचार कर सकते हैं। और जब स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने पर उनके नाम पर वोट मिले थे, तो इस बार समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को वोट मिल सकते हैं। जो खबरों के अनुसार धर्मेंद्र यादव भी इसी सीट से दोबारा उतरते नजर आएंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट सीट होती है एक तरीके से देखा जाए तो इसी वजह से। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी में एंट्री करा भी देते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य की, जैसा कि हमने कहा समर्थन भी किया था, तो उसके बाद यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह रहेगा कि बदायूं सीट से फिर भी धर्मेंद्र यादव ही चुनाव लड़ेंगे। तो दिक्कत वहां आ रही है कि अगर समाजवादी पार्टी में आ भी जाए तो भी दिक्कत है संघमित्रा मौर्य के लिए, और अगर बीजेपी से चुनाव लड़े तो भी दिक्कत है। तो इस बार पिता की वजह से कहीं ना कहीं फंसती नजर आ रही है बेटी संघमित्रा मौर्य। लेकिन इसका कोई ना कोई यहां पर कह सकते हैं उपाय जरूर निकालेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। हो सकता है कि चुनाव ना लड़ाते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव या फिर नगर निकाय चुनाव या किसी और बड़े चुनाव के लिए अपनी बेटी को यहां पर न्योता देते नजर आए, उनका समाजवादी पार्टी में स्वागत करते नजर आए। अगर ये भी नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी विस्तार कर ही रही है, अलग अलग राज्यों में हाथ पैर मारने की कोशिश कर रही है, वहां पर उतारा जा सकता है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर संघमित्रा मौर्य ने साफ कर दिया था कि बदायूं सीट से दोबारा चुनाव लड़ेंगी और उसकी इस बार तैयारियां कर रही है। लेकिन हमारा बयान दोबारा से आपको याद दिला दे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैंने वहां पर प्रचार करके अपनी बेटी की जीत दिलाई थी, मेरे नाम से वोट मिला था, उनको तो कोई जानता नहीं था। तो उन्होंने ये सवाल का जवाब इस तरीके से दिया जिस पर खुलकर बोलते नजर आए कि जाइए मेरी बेटी से पूछिए कि उनका क्या अगला कदम रहने वाला है या बीजेपी उनको लेकर क्या कदम उठाने वाली है। मेरे से पूछना है तो सपा से जुड़े सवाल पूछिए, सपा से बता सकता हूं कि मैं क्या कुछ करूं। अब महासचिव बनाए गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब बहुजन समाज पार्टी में थे तो मायावती के बाद नंबर 2 के मंत्री माने जाते थे, और जब योगी आदित्यनाथ की सरकार के अंतर आए थे वो, तो उनको कैबिनेट में बड़ी जगह मिली थी। तो ऐसे विश्वास नहीं जताया जाता, लेकिन उनका कद ही इतना बड़ा है। अब रामचरितमानस के मुद्दे पर लगातार विवादों में फंसते जा रहे हैं, हाथापाई तक की नौबत आ रही है, कई सभी लोगों से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। लेकिन अब संघमित्रा मौर्य, उनकी बेटी, फंसती नजर आई है। देखते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर आगे क्या तैयारियां रहती है बीजेपी और समाजवादी पार्टी की बदायूं सीट को लेकर। बने रहिए चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।